हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक मॉडल पेपर हल करेंगे। ठीक है, एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं प्रावधिक कला का। ठीक है, आलेखन भी हल करेंगे। आलेखन वैसे बता देंगे आपको, लेकिन आपको उस OMR में एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस OMR में एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, वो काम क्या करना पड़ेगा, देखो ये सब आपको भरा भरा मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ऐसे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए हैं कि यहाँ पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या है। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न पत्र मार्क। ठीक, प्रश्न पत्र मार्क में जो भी पहला और दूसरा अक्षर है, इसका मतलब अगर समझना चाहते हो तो देखो आपको ऐसे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक संकेतांक लिखा होता है, जैसे हम लोग लिख दिए मान लो समझने के लिए 132 DG, ये तो आपको भरा भरान मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप भरोगे, वहाँ से देखोगे। लेकिन जो पहला और दूसरा अक्षर में भरते हो, देखो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के लिए DG लिखा है, क्या लिखा है, D और G, तो ये D जो है पहला अक्षर हो गया या दूसरा अक्षर हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे अगर CD लिखा होता तो ये पहला अक्षर होता या दूसरा अक्षर होता, तो उसमें यही भरना है, पहला अक्षर D भरोगे, यहाँ पे G भरोगे, उदाहरण के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो लिखा रहेगा पहले वो भरोगे। ठीक, ये गलती मत करना। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, चलो आप भर के देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को भरना है D, यहाँ पे भरना है क्या, G। D भरना है क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में वो D लिखा है। अगर आपके प्रश्न में कुछ और लिखा होगा तो उसको भरोगे, और इसी के नीचे जो भी D होगा इस पूरे कॉलम में हेर के उसको क्या करोगे, इसे ब्लैक कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे D था तो हम लोग क्या करें, इसको पेंट कर दिए। यहाँ पे G ABCDEFG यहाँ पे है। ठीक है, आराम से पढ़ लेना, इसको भर देना। ठीक, और इसको तो भरना भाई, उत्तर जो होगा उसको भरना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और बताना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रावधिक या आलेखन कला के लिए देखियो इसमें लिखा गया प्रश्न पत्र भाग केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हो, तो मतलब ये तभी भरा जाएगा जब कोई बच्चा प्रावधिक कला लिया रहेगा। जैसे मान लो भाई आपको देखो इसमें चुनाव करना पड़ेगा ना, कि आप आलेखन करोगे कि प्रावधिक कला। अगर कोई बच्चा आलेखन कर रहा है तो यहाँ पे आलेखन वाले को क्या करोगे, इसे पिंड कर दोगे। ठीक, तो प्रावधिक कला मत करना। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा भैया प्रावधिक कला कर रहा है तो इस प्रावधिक कला वाले को क्या करोगे, पिंड कर देना आप। ठीक, और एक अब इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग प्रावधिक कला करने वाले हैं तो अब आपको इसमें भी कुछ भरना पड़ता है। देखो ये आपके लिए नहीं था इसलिए मिटा दिए इसको। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लो, जैसे यहाँ पर भी कुछ उत्तर लिखना होता है, कुछ बच्चे पूरा उत्तर लिख के चले जाते हैं। पूरा उत्तर नहीं लिखना है, इसमें लिखना है आपको, जैसे मान लो इस पहले में A सही है, 1 मिनट के लिए समझ लो कोई क्वेश्चन था उसमें A सही है, तो यहाँ पे A पे भरोगे, और देखो जो यहाँ पर भरोगे सेम उत्तर यहाँ पे लिखना होता है। जैसे वहाँ पे A भरे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप A लिखोगे। जैसे मान लो दूसरा पे B पेंट किए हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B, ना कि पूरा उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरे में B सही है 1 मिनट के लिए मान लो, तो यहाँ पे आपको पेंट करना पड़ेगा B, और नीचे क्या भरोगे, B भरोगे। ठीक, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। और एक चीज़ और देखो, यहाँ भी D और G, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना है, विषय कोड भरना है। शायद ये विषय कोड भर के आए तो प्रश्न पत्र में जो भी संकेतांक लिखा होगा वो भरना है। लेकिन ये पहला अक्षर आपको D भरना है और दूसरा अक्षर क्या भरना है, G। देखो D और G हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास प्रश्न पत्र है उसमें DG लिखा है। अगर आपके पास कुछ और होगा तो कुछ और लिखना। और देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रावधिक कला भरे हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रावधिक भाग में क्या करोगे, इसे टिक कर देना। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना साइन करना होता है तो अपना नाम लिख देना, या जो साइन किए होंगे, जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग मॉडल पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहाँ पे समझेंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जो दिया गया हम लोग डायरेक्ट प्रश्न चलते हैं। खंड का, इस खंड में आलेखन कला एवं प्रावधिक कला के प्रत्येक बहुविकल्प, मतलब आलेखन कला का और प्रावधिक कला का बहुविकल्पी दिया गया है। अगर आप आलेखन कला वहाँ पे चॉइस किए हो बहुविकल्पी का OMR में, तो आलेखन कला का हल करोगे, नहीं तो आप क्या किसका हल करोगे, प्रावधिक कला का। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। हम पिछले वीडियो में 4 बता दिए थे गलती से, तो आप उसको समझ लेना। ठीक है, 3 वहाँ पर भी कर लेना अगर देख रहे होगे। तो इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा। सारा डिटेल बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके सारा वीडियो चेक करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है, लाल रंग गर्म होता है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8। जैसे आपको अगर OMR में भरना भी सिखा दें,
वैसे बताएं, फिर से एक बार सीख लो। तो इसमें पहले में पहला सही था, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसे ब्लैक करना पड़ेगा, ठीक। और सेम काम देखो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, हस्ताक्षर अपना कर लेना। सेम काम आपको यहाँ पे ए अगर पेंट की हो तो यहाँ पे ए लिखोगे, ना कि लाल रंग नीला रंग ऐसे लिखोगे, ठीक है। जो पेंट की हो वहीं पे यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक। और चलो आगे देखते हैं। जैसे दूसरे में का है, इसमें भी, तो इसमें क्या भर दोगे, दूसरे का सही है तो आपको का ही भरना पड़ेगा। देखो दूसरे का अब यहाँ पे का नहीं है तो का मतलब ए होगा, तो यहाँ पे ए भर रहे हो। देखो जो यहाँ पर पेंट करोगे सेम चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेम चीज़ आपको क्या करोगे भैया, यहाँ पे लिख दोगे, जैसे यहाँ पे ए लिख दोगे, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे, ठीक है, यही समझाना था आपको। तो चलो हम लोग अब पाँचवा क्वेश्चन हल करेंगे। पाँचवा देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा होता है, नारंगी रंग द्वितीयक होता है, ठीक है। नारंगी रंग कौन सा रंग है भैया, द्वितीयक रंग है। तो देखो मुख्य रंग 3 होते हैं, द्वितीयक रंग 3 होते हैं। आपको सब आना चाहिए, कौन मुख्य रंग है, कौन क्या है द्वितीयक रंग है। देखो अगर आपको याद करना हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं, कौन कौन सा, लाल, नीला और पीला। ये हो गया लाल, ये हो गया पीला, ये क्या हो गया नीला। ये मुख्य रंग 3 है। और द्वितीयक रंग भी क्या है, 3 है। द्वितीयक रंग भी क्या है, 3 है। कौन कौन सा है देखो सुनो, द्वितीयक रंग हो गया बैगनी। देखो द्वितीयक रंग में कौन आ जाएगा, बैगनी आ जाएगा, ठीक। नारंगी आ जाएगा, ठीक है। बैगनी हो गया, नारंगी हो गया, और हरा, ठीक। ये द्वितीयक रंग है। तो 3 मुख्य रंग, 3 द्वितीयक रंग, टोटल 6 हो गए। देखो तटस्थ रंग कौन से हैं, सफ़ेद और काला। 2 रंग होते हैं तटस्थ रंग, सफ़ेद और काला। इस बात को याद रखना, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। देखो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं, देखो वही ना, प्राथमिक मतलब मुख्य रंग वही बताए थे, लाल, नीला और पीला, ठीक। और कौन सी रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, देखो आप इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। हमारे हिसाब से तैल रंग होता है, ठीक। सफ़ेद का विरोधी क्या होता है, काला होता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बनता है, ठीक है। इसको डिटेल में बताए भी हैं। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, पीले में अगर लाल मिलाओगे तो नारंगी रंग बनेगा। द्वितीय रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। और यहाँ पे दिया गया पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, देखो जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है, आमने सामने के रंग विरोधी रंग होते हैं। तो पीले के ठीक सामने नीला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सब जान रहे हो भैया। कला शब्द किस भाषा से है, याद रखना संस्कृत भाषा से लिया गया है। और एक चीज़ और आपको बता दें अगर, तो देखो सब पढ़ाए हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं। अगर डिटेल में वीडियो पढ़ोगे तो टाइम भी लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, आपके पास पढ़ने का भी टाइम उतना नहीं होगा, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप ऐसे समझो तो इसी में समझ जाओगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, देखो एक बार समझ लो, HB से लेकर अगर इस साइड चलते हो तो हमें सबसे ज़्यादा काली मिलना स्टार्ट हो जाता है, अगर इस साइड चलते हो तो हल्का मिलता है। तो सबसे काली कौन सा है, देखो अगर इधर 2B दिया गया है ऑप्शन में, 2B ही होगा। HB देखो, HB से हल्का होना या गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, समझ लो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस साइड जाओगे तो हल्का होता है, और इस साइड जाओगे मतलब इधर इस साइड जाओगे ऐसे तो गाढ़ा होता है, ठीक। तो अब देखो जो ऑप्शन है, वैसे तो 12 भी बहुत गाढ़ा पेन है, अधिक काली करे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो 2B तक है, तो 2B ही काली होगा, ठीक है। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो देखो यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H है, और इससे ज़्यादा 3H, 4H, 5H, 6H भी है, लेकिन ऑप्शन में 2H तक ही दिया गया है, तो हमें 2H लगा देना चाहिए, ठीक। फूल और काली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो 2 नंबर का, ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है, केंद्रीय। केंद्र अगर होगा तो केंद्रीय, कोना वाला होगा तो कोणीय, ठीक है, ऐसे आता है। 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको बता दें तो देखो ऐसे याद कर लेना,
आलेखन के प्रकार, बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आलेखन होता है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। एक दूसरा होता है आलंकृत, ठीक। आलंकृत में जो वस्तु से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। और तीसरा ज्यामिति होता है, और चौथा क्या होता है, सूक्ष्म आलेखन। और सूक्ष्म आलेखन जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। इसमें बहुत कहानी है, तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। ये प्रावधिक, अब देखो आलेखन का बहुविकल्पी खत्म हो गया है, अब हम लोग प्रावधिक कला पे, जो बच्चा आलेखन करेगा प्रावधिक का बहुविकल्पी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 20 ऑप्शन ही रहेगा उसमें ब्लैक करने का, दोनों नहीं कर सकते हो, ठीक। ये भी मत करना 5 उसमें कर दो 5 इसमें, जो करोगे एक का ही करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बहुविकल्पी के सही उत्तर चुनिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। समकोण, संपूर्ण कोण होता है 360 का, इसमें 180 मत लगा देना, ठीक है। संपूरक 180 होता है, संपूर्ण कोण मतलब 360, संपूर्ण मतलब पूरा जब वृत्त बन जाता है, ठीक। संपूर्ण कोण का मतलब ये होता है 180 अंश, इसमें क्या होगा 360। चलो समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। आंतरिक कोणों का योग ना, अगर वर्ग है तो वर्ग के 4 कोण होते हैं, चारों कोण का मान कितना होता है, 90 90, ठीक। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, जोड़ दोगे तो कितना आएगा, सबको 360 आएगा, ठीक है। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2B। ऑप्शन में 2B है, अगर 3B है तो 3B, 4B है तो 4B, जितना अधिक होगा, ठीक है। यह चूस हल्की होती है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, भाई अगर कोई वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो बराबर होगा। मापनी से पहले बड़े भाग मुख्य लिखा जाता है जीरो से ना, जीरो से सबसे स्टार्ट करते हो, जीरो से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार भैया दुनिया जानती है, आप भी जान लो, ठीक। ये वाला होगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, देखो ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये आयत है, ये क्या है, त्रिभुज, तो आयताकार पूछा जा रहा है तो ये आयताकार यहाँ पे टिक करोगे। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, ये है त्रिभुजाकार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। रेखा किसे कहते हैं, देखो रेखा, एक सीधी लाइन खींच दो, ये रेखा कहलाती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक। तो रेखाखंड समझ लो, 2 बिंदु अगर ले लो इस रेखा पे, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। तो इसमें एक सीधी रेखा ऑप्शन में है तो इसी को टिक कर दोगे, यही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, तो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो 90 से अधिक, 180 से कम, ये ऑप्शन सही होगा पहला। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो, सही है, जिसका प्रत्येक आंतरिक या अंतः कोण बराबर हो और सभी भुजाएं बराबर हो, तो इसमें प्रत्येक अंतः कोण बराबर दिए है तो यही टिक कर दोगे। वैसे भुजाएं भी दिया होता तो उसको भी टिक कर देते। 180 अंश के कोण को क्या कहते हो, 180 अंश के कोण को भैया ये हम एक सरल कोण कहते हैं या तो ऋजुरेखीय कोण, तो दोनों ऑप्शन में है, एक टिक कर दो भैया, एक ही ऑप्शन में है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ये सब बताया गया, ठीक है, 10वीं प्रणाली में, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखना वहाँ पे। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो भैया हल्की ना, तो 2H, क्या 2H, अगर B होता तो गाढ़ी होता। चलो ये भी 20 हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। पहले आलेखन का, ठीक है, आलेखन में 2 दिए गए हैं। पहले एक प्राकृतिक चित्रण देख लो, ठीक है, दिए गए इसमें सूर्योदय का चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकर्षक से में कुछ पक्षी गांव की झोपड़ियों तथा कुओं के पास, ठीक है। तो प्राकृतिक चित्रण देखो, अगर प्राकृतिक चित्रण करोगे तो आपको आलेखन नहीं करना है, ठीक, आलेखन करोगे तो प्राकृतिक चित्रण नहीं करना है, ठीक। और प्राकृतिक आलेखन में से कोई एक किए हो तो प्रावधिक कला मत करना, मतलब इन तीनों में से आपको केवल एक करना है, ठीक है। इसमें देखो दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट में
खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेख चित्रित कीजिए जिसमें कोई भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, ठीक है, तथा रंग योजना उत्तम हो। तो देखो आपको एक हम चित्र दिखा रहे हैं वैसे बनाना, ठीक है, तो बना के दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक, हम आपको दिखा रहे हैं उसको आप देखो, ठीक, ठीक है। देखो एक ऐसे आप सुंदर से बना सकते हो, ठीक, अच्छा ऐसे पेंट कर देना, खूब बढ़िया से इसको क्या करना, बना देना, ठीक। चलो उम्मीद है आप इसको बना दोगे, ये होमवर्क है, ठीक है, और बना के जो भी बनाए रहोगे चित्र व्हाट्सएप पे भेजना, हम देखेंगे और कमेंट भी करना बनाए हो कि नहीं बनाए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रावधिक कला को हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है दो, देखो इसमें से 5 प्रश्न दिए गया है, देखो पढ़ो इसको, 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर, अब की शायद हमें लग रहा है 2 ही करना होगा, शायद की बात बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर हम बनाए नहीं है, बस एक सुनने में आ रहा है कि 5 प्रश्न दिया रहेगा उसमें केवल 2 करना है, तो आसान होगा यार, 5 में से 2 आराम से कर सकते हो, ठीक है, जो उसमें आसान होगा वही करना, जो आता रहेगा वही करना। तो हम आपको इसमें से 5 करके दिखा रहे हैं, सॉरी, चलो पहला प्रश्न है, 2 असमान वृत्त का और खा के अनुस्पर्शी, ब्रैकेट में बाहरी, अनुस्पर्शी को बाह्य स्पर्श बोलोगे, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। चलो तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एग्जाम में कुछ त्रिज्या दिया रहेगा, ना दिया रहे तो जो बताएंगे वही त्रिज्या ले लेना, ठीक है। तो देखो इसमें दिया रहेगा कि 2 असमान वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है कि सामान्य बाह्य अनुस्पर्शी रेखा खींचो, ठीक। तो आइए हम लोग इसको हल करेंगे अब, ठीक। तो देखो हम लोग मान लेते हैं जो असमान वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, या एक काम करो मत 5 सेंटीमीटर करो, हम आपको जो बता रहे हैं, अगर एग्जाम में 5 दिया रहेगा तो आपको 5 खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया आपको गोला प्रकार चाहिए, गोला प्रकार निकाल लो, बाकी काम हो जाएगा, पट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचोगी, फिर से बता रहे हैं, अगर 5 दिया रहेगा तो 5, कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से खींच लेना, ठीक है। तो बढ़ा दें क्या, चलो बढ़ा देते हैं, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना मान लो भैया, 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं मानोगे, चलो 9 मान लेते हैं, ठीक। देखो अगर प्रश्न में जो दिया रहेगा वो खींचोगे, अपने मन से हम मान ले रहे हैं 9, ठीक। देखो समान वृत्त के लिए हम लोग सब रचना करा चुके हैं, आप लोग बार बार परेशान कर रहे हो, बस हम आपको करा चुके हैं, आप वीडियो नहीं देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके देखो, ठीक है। अब देखो असमान वृत्त है, मतलब अगर एक इतना बड़ा है, सॉरी, अगर एक वृत्त इतना बड़ा है तो एक इससे छोटा होना चाहिए, तो और उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या गोला प्रकार में भर ले रहे हैं, कितना सेंटीमीटर का, 4, गोला प्रकार में पटरी से नाप लेना, ठीक है, इतना तो सीख ही गए होगे यार। और एक वृत्त बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, एक वृत्त। अब असमान है तो हम लोग इस त्रिज्या को थोड़ा छोटा कर देंगे तो असमान हो जाएगा, जैसे मान लो 3 कर दे, कितना कर दे, 3 सेंटीमीटर, आपका मन हो 2 कर देना, यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार, इस बिंदु पे इसका नामकरण कर दे तो ज़्यादा सही होगा, समझाने में आसानी होगा, इसका नाम का रख देते हैं, इसका नाम खा रख देते हैं। तो इस खा पे क्या करोगे, गोला प्रकार रखोगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बना दो, ठीक। हम समझ लेना 4 और 3 प्रश्न में दिया गया है, इतना काम कर लिए हो। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका और खा, रेखा का और खा का आधा करना पड़ेगा, तो चलो आधा करते हैं। भाई 9 सेंटीमीटर खींचे हो तो 9 का आधा कितना आएगा, 4.5 आएगा, ठीक है, उससे हमसे नहीं मतलब है, हम लोग आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे गोला प्रकार में। देखो इस लाइन से बड़ा होना चाहिए, एक चाप लगा दो ऊपर ऐसे, ठीक, और एक चाप कहाँ लगा दोगे आप, नीचे। अगर किसी को आधा करना ना आता हो बताओ, एक वीडियो बना देते हैं, बना देंगे, अब वही बनाएंगे। अब ये समझ लो प्रावधिक कला का लास्ट वीडियो है, ठीक है,
बनाएंगे तो या तो आलेखन बनाएंगे या तो स्मृति चित्रण में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, आप उसी की तैयारी करोगे। ठीक, तैयारी कहाँ से करोगे? वीडियो देखकर प्लेलिस्ट बनाया गया है वहाँ से। रचना के चरण लिखना है, जितना अच्छा रचना के चरण लिखोगे उतना नंबर मिलेगा अच्छा। ठीक है, और बना भी अच्छा होना चाहिए। तो इस क्या करोगे? खा को केंद्र मानोगे। अब भैया एक चाप यहाँ से लगा दो और यही चाप नीचे लगा दो। देखो हाथ से बनाने में बहुत यम भी जाता है यार, इतना यम भी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है ना, कितना पैसा भी है कि हम उसको यम भी करा सकें। ठीक, इसी से समझ लो। अब इन दोनों बिंदु क्या करोगे? मिला दोगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे? मिला दोगे। जितना अच्छा मिलाओगे, जितना त्रुटि कम करोगे उतना सही चित्र बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गलती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, चलो मान के चलते हैं आप समझ जाओगे। इसका नाम प रख देते हैं, जहाँ पे कट किया है देखो यहाँ पे इसका नाम प रखेंगे। अब इस क्या करोगे? इस पा को केंद्र मान लोगे, इस पा को केंद्र मानोगे। ठीक, मतलब गोला प्रकार उस बिंदु पे रख दोगे, इसका मतलब ये होता है। और पा और ख त्रिज्या भर लेना। अब क्योंकि आधा किए हो तो पा और का के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छे से रखोगे, ठीक है, जिसके बराबर आना चाहिए। ठीक, हम लोग क्या करते हैं? एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचोगे? एक अर्धवृत्त खींचोगे। हल्का फुल्का आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये रहा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे समझना, अगर तिर्यक खींचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर बाह्य स्पर्श खींचना होता है तो जो असमान वृत्त है, देखो अगर समान वृत्त होता है तो इस पर लंब खींच देते, इस पर लंब खींच देते, झंझट खत्म। लेकिन त्रिज्या असमान है तो हम क्या करेंगे? जो इसकी त्रिज्या है, कितना त्रिज्या का वृत्त था? 4। ये कितना त्रिज्या का वृत्त था? 3 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिज्या को आपस में घटाओगे। 4 - 3 कितना आया? 1 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं 1 आए, अगर हो सकता है अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर खींचते तो यहाँ पे 2 आता। तो जितना आएगा उतना की त्रिज्या पटरी से गोला प्रकार में भर लोगे। तो जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम लोग त्रिज्या कितना भरेंगे? 1 सेंटीमीटर गोला प्रकार में। तो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर इस बिंदु का पे बड़े वाले वृत्त में, ठीक है, इस बिंदु पर क्या करोगे? रख दोगे बिंदु का पे और एक वृत्त खींच दो। चाहे आप वृत्त खींचना चाहे अर्धवृत्त खींचना, तो वृत्त ही खींच दो, क्या दिक्कत की बात है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, और आपको कक्षा 11 की मैथ, कक्षा 12 की मैथ, फिजिक्स इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई भी आप इस चैनल से कर सकते हो। ठीक, अब देखो जो यहाँ पे कट कर रहा है, जो हम लोग वृत्त खींचे हैं, जो यहाँ पे अर्धवृत्त और खींचा गया है, ये एक दूसरे को यहाँ पे कहीं कट कर रहे हैं। अब इसको क्या करोगे? आप मिला दोगे इस पॉइंट को। ठीक, इस बिंदु से मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे तो हम लोग खींच दिए, ये रहा। ठीक, और देखो जो ये हम लोग रेखा खींचे हैं, जो इस मेन वृत्त 4 सेंटीमीटर वाले को कहीं यहाँ पे कट भी कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग मार्क कर लें ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब इसी रेखा के समांतर हम लोग देखो, मतलब जितना कोण यहाँ पे बना है उतना कोण इस बिंदु पे बना दो। ठीक है, या तो उस अंदाज से खींच देना। चलो आपको कोण बनाकर बता देते हैं। ठीक, कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। ठीक, ऐसे एक चाप लगा दोगे, समांतर रेखा बता रहे हैं खींचना। ठीक है, अब वो त्रिज्या उठा के यहाँ पे रख दो, जिस बिंदु पे खींचना होता है, खा पे खींचना है तो खा पे हम लोग क्या किए? त्रिज्या चेंज मत करना। ठीक है, एक चाप ऐसे लगा दो। ठीक, अब लेकिन देखो यहाँ पे लाइन छोटी पड़ रही है तो आपको इसको लाइन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बाकी अंदाज से खींच सकते थे आप। ठीक,
चलो अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ और यहाँ गोलाकार की दूरी ले लोगे। देखो कैसे बता रहे हैं आपको क्या करना है। जो ये ब्लैक ब्लैक सॉरी जो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे आप। ठीक, और देखो ये यहाँ तक की दूरी भर लेना है ऐसे। ठीक, अब वो त्रिज्या इसे उठा के जो यहाँ पे कट किया है यहाँ पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, और एक कट करा दोगे। इसको क्या कर दोगे, ऐसे चाप लगा दोगे बस। अब इसको खा से क्या करोगे, मिला दोगे। इस पॉइंट को खा से क्या करोगे, मिला दोगे। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट रखो बस। इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्या करोगे आप, मिला दोगे। इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मिलाना पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदुओं को पटरी से क्या करोगे आप, मिला दोगे। जो इस बिंदु को केवल स्पर्श करके जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेगा, स्पर्श करके जाएगा। तो यही है सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा। ठीक, अब आराम से रचना जो जो किए हो वो रचना के चरण लिख दोगे। कुछ नामकरण कर दो, जैसे इसका नाम रख दो च रख दो, इसका नाम छ रख दो। तो ये च छ क्या है, सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा। बस इतना ही था इसमें। चलो अब अगला हम लोग पार्ट देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। वैसे दो ही करना है, तो चलो इसको हम लोग हल कर देते हैं। चलो 4, 3.5, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी में ऊपर हम लोग हल कर देंगे। चलो देखो भैया, तो हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा कितना होना चाहिए, सॉरी जिसकी भुजा होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ले लेना। जैसे हम लोग मान लो 4 ले लेते हैं। कितना ले लें, 4 ले लें। चलो 3.5 खींच देते हैं, कोई भी खींच सकते हो, आपके ऊपर है इन तीनों में से। तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठीक 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देते हैं। इसका नाम हम लोग का रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं। कितना सेंटीमीटर खींचे हो, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो अगला 4 है और 3 बचा है ना, 4 बचा है 3। तो कोई भी एक काम करते हैं, गोला प्रकार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितना भर लो, 4 सेंटीमीटर। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर बिंदु का से, आपका मन हो तो खा से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु खा से क्या करो, एक चाप लगा दो। कितना सेंटीमीटर, 4। अब अगला 3 बचा है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। तो ये रहा 3 सेंटीमीटर। बिंदु खा पे क्या रखो, गोला प्रकार की नोक रखो। ठीक, और क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे बस। अब जहाँ कट किया इसका नाम ग रख दो, इसका नाम क्या रख दो, ग रख दो। इसका ग को का से मिला दो और खा से मिला दो। पटरी से आराम से क्या करोगे, मिला दोगे। हम डायरेक्ट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये त्रिभुज बन के तैयार है। अब इसके अंतर्गत मतलब अंतःवृत्त बनाना है। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुज कोणों का अर्धक करते हैं। और परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त खींचने के लिए भुजाओं का अर्धक करते हैं। तो अंतःवृत्त बनाना है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो जितना कोण है सबका आधा कर दो। अब आधा करना आता ही है। चलो गोला प्रकार के नोक सबसे पहले खा पे रखते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा बहुत इधर त्रुटि मिल सकता है आपको, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आप एकदम अच्छे से बनाओगे तो कोई त्रुटि नहीं मिलेगा।
साथ साथ बना के चेक किया करो, ठीक है। इसे देखने से नहीं आएगा जब तक गोला प्रकार पटरी उठाओगे नहीं, साथ साथ बनाओगे नहीं। तो चलो भैया, गोला प्रकार की नोक, गोला प्रकार की नोक कहाँ पे रखोगे, इस बिंदु खा पे रखोगे और कोई भी त्रिज्या लेकर एक क्या कर दो, चाप लगा दो ऐसे, ठीक। अब कोण का आधा ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ और यहाँ पे कट कर रहा है, अब बारी बारी से यहाँ पे रखो एक बार, ठीक। आधे से अधिक त्रिज्या ऑलरेडी है, ठीक है, ना होता तो आधे से अधिक कर लेते हैं हम लोग। एक ऐसे चाप लगा दोगे। अब त्रिज्या चेंज मत करना, यहाँ पे रखोगे जो यहाँ पे कट किया था, एक चाप ऐसे लगा दो। अब दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको क्या करोगे, मिला दोगे, किससे, खा से। ठीक। अब सेम काम का से करोगे, सेम काम कहाँ से करोगे, का से। मतलब इस कोण का भी क्या करना पड़ेगा आपको, आधा करना पड़ेगा। तो जिसका आधा करना होता है वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक ऐसे चाप लगा दोगे कोई भी त्रिज्या लेकर, ठीक। अब जहां यहाँ पे कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, आधे से अधिक त्रिज्या ले लोगे, ऑलरेडी आधे से अधिक है। थोड़ा कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा था कोई दिक्कत नहीं, उतना भी रहता तो भी चलता। एक चाप ऐसे लगा दो, सॉरी थोड़ा इधर से करो, एक चाप ऐसे लगा दो। अब जब वही त्रिज्या लेकर यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप और लगा दो ऐसे। अब दोनों जहाँ पे एक दूसरे कट कर रहे हैं का से क्या करो, मिला दो। ठीक। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम कुछ रख दो, जैसे इसका नाम हम लोग रख दें भैया पा, रख दो, क्या रख दो, पा। अब इस गा और यहाँ जो पॉइंट है इसको क्या करो, मिला दो, आधा करोगे वहीं से होकर जाएगा अगर सब कुछ सही होगा तो, सॉरी। ठीक। अब देखो जो यहाँ पे तीनों भुजाएं कट कर रहे हैं, बस यही वृत्त का केंद्र होगा, इसको केंद्र मानोगे, ठीक। इस पा को क्या करोगे, केंद्र मानोगे, पा पे गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे। अब देखो इतना दूरी भर लेना, अब चाहे इसको ऐसे क्या करोगे, घुमा दोगे तो ये वृत्त बन के तैयार होगा। चलो बनाते हैं वृत्त एक, देख सकते हो अगर सब कुछ सही रहेगा तो ऐसे ये वृत्त बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मतलब अगर अंदर वृत्त, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है तो तीनों कोण का आधा कर दोगे, जहाँ पे कटेगा वहाँ उसको केंद्र मानोगे, ठीक। और केंद्र मानकर यहाँ से कोई भी भुजा तक की दूरी लेकर वृत्त बना दोगे। देख सकते हो जो अंतःवृत्त बनाए हैं वो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जो जो काम किए वही रचना के चरण में क्या करोगे, लिख दोगे। जैसे सर्वप्रथम का खा 3.5 सेंटीमीटर खींचा, ये तो किए थे। फिर का को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर ऊपर की साइड एक चाप लगाया। फिर खा को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगाया, जो दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु का पे टच कर रहे हैं। अब कोण का और कोण खा और कोण गा का गोला प्रकार की सहायता से अर्धक किया, जो एक दूसरे को बिंदु पा पे कट कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम अगर रखना चाहो 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। अब पा को केंद्र मानकर पा 1 त्रिज्या या पा 3 त्रिज्या या पा 2 त्रिज्या का वृत्त खींच दिया। यही वृत्त जो है अभीष्ट वृत्त होगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यही है रचना, जो की हो वही लिख दिया करो, ठीक है। तो रचना याद मत करना। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण कितना है, 50 अंश का हो।
इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। ये वीडियो हम आपको बताए हैं त्रिभुज बनाकर, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो भैया, आपको ये करना पड़ेगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको क्या करोगे, देख लोगे, ठीक। बताओ देख लोगे कि नहीं देख लोगे? देख लेना, बताया गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको इसको बता चुके हैं, नहीं तो बोलो हम बता दें, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस भाई वीडियो लंबा बनेगा, थोड़ा वीडियो क्या बनेगा, लंबा बनेगा, तो जैसे बोलो हम वैसे करें। चलो इसको बनाते हैं प्रश्न को। किसी चतुर्भुज काखा गघा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। अब कोई भी चतुर्भुज होना चाहिए तो हम लोग एक आयत बना ले। देखो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे, ठीक है, जिसकी भुजा कितना होने वाला है, भाई कोई भी मान दिया रहेगा तो उसके मान से खींचोगे, कुछ पैमाना नहीं दिया गया है। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की भुजा का आयत बना ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की क्या खींचोगे, लाइन खींचोगे, एक 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचोगे, और इसका नामकरण कर दो, इसका नाम का रख दो, इसका नाम क्या रख दो, खा रख। 90 अंश का कोण बनाओगे इस पे, ठीक। और इस पर भी इसी वक्त बना लो ताकि केवल मिलाना ही रहे। इसका और इसको क्या करोगे, मिलाओगे, ठीक। इसको भी क्या करोगे, मिलाओगे। अब क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर का आयत बनाना है तो गोला प्रकार लो, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरो, ये रहा 3 सेंटीमीटर। एक चाप का से लगा दो और खा से लगा दो। ठीक। अब इसका नाम गा रख दो, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम क्या रख दो, घा रख दो। इस गा और घा को भी क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये तो रहा आयत बन के तैयार है। अभी हम लोग केवल आयत बनाए, ठीक है। तो बोला था कोई भी चतुर्भुज, तो कोई भी चतुर्भुज बन के तैयार है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो आयत बन के तैयार है, मतलब एक चतुर्भुज बन के तैयार है। इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें क्या बनाना है, एक आयत की रचना करनी है। तो अब यहीं पे हमें ध्यान देने की बात है। देखो जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होती है उसी का दुगना। हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर खींचे हैं, यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 है कि कितना था यार, चेक कर लें। 5 था ना, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 था। चलो तो 3 सेंटीमीटर का दुगना करो, 2 गुणे कितना, 3 करोगे कितना आएगा बताओ। 6 सेंटीमीटर। इसका का और गा का दुगना कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, अगर जैसे ऊपर 4 खींचे रहते तो 8 सेंटीमीटर करते, तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का करोगे, गोला प्रकार में भरोगे। छः सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में क्या करोगे, भरोगे।
ये रहा 6 सेंटीमीटर। अब चाप यहाँ से लगा दो, एक चाप यहाँ से लगा दो, ठीक है। इस समांतर लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको आपको दूसरी भी बता दें, ये काम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ से या तो 6 ले लो भाई, यहाँ तक 3 है तो 3 ही सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लो, तो बात तो भी वही रहेगा यार। चलो 3 सेंटीमीटर याद रखना, अगर यहाँ से लगाओगे तो 6 सेंटीमीटर, नहीं तो 3 सेंटीमीटर। इस खा को क्या करोगे, मिला दोगे। यही अभीष्ट त्रिभुज का खा जा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। प्रश्न क्या है, एक मपनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है, ठीक है। मपनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। चलो भैया, ये सवाल वैसे लगा चुके हैं, आपको फिर से बता देते हैं। चलो अब हम लोग सबसे पहले देखो निरूपक भिन्न निकालना है, सब कुछ डिटेल में बताया है गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से शुरू से वीडियो पार्ट 1 से देखोगे, साधारण अपनी आराम से आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट इस पर सवाल लगाते हैं, प्रश्न जो है, आइए प्रश्न पे चलते हैं। देखो, एक मपनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग निरूपक भिन्न निकालते हैं, RF। क्या निकालोगे, RF कहाँ पर, तो निरूपक भिन्न होता है, क्या होता है बताओ भैया, मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। अब देखो जो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 1 मीटर को, तो देखो ये मानचित्र पे हमें 2.5 बनाना है, जो प्रदर्शित कितना करेगा 1 मीटर, तो मतलब 2.5 मानचित्र की दूरी है, ये क्या है वास्तविक दूरी है, ठीक है। ऐसे समझ लो, जो बड़ा होता है, देखो सेंटीमीटर छोटा मीटर बड़ा, जो बड़ा होगा वो वास्तविक दूरी होगा, जो छोटा होगा वो मानचित्र की दूरी होगा। तो मानचित्र की दूरी यहाँ पे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी दिया गया है 1 मीटर, ठीक। अब देखो इसको हल करने से पहले सबको सेंटीमीटर में बताओगे, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख दो, 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो चलो भैया, तो 2.5 बचा और 100 बचा। अब देखो एक अंक पे दशमलव है, अगर अंश में दशमलव रहता है जितने अंक पे उतने जीरो लगाकर 1 लिखकर हर में गुणा कर देते हो, दशमलव हटा देते हो, तो अब ये बन गया 25 बटे 100 गुणे कितना 10, 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100 बराबर 1 बटे 40। तो इसका जो आर्य निरूपक भिन्न को आर्य भी बोलते हो, कितना आया 1 बटे 40। कभी कभी एग्जाम में दे देगा कि एक साधारण मपनी का निरूपक भिन्न 1 बटे 40 है, तो देखो क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है ऐसे समझ लो, इसका मतलब जानने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचोगे तो कितना प्रदर्शित करेगा 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, अभी निरूपक भी निकाल दिए हैं तो निकाल लो। अब देखो प्रश्न में बोला गया है कि 2.5 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित कर रहेगा 1 मीटर को, ठीक है,
और देखो अगर प्रश्न पढ़ो ध्यान से तो हमें 3 मीटर 6 डेसीमीटर मतलब 3 मीटर तक जाना है। कितना मीटर तक? 3 मीटर तक। तो आइए हल करते हैं प्रश्न को। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लो। कितना सेंटीमीटर का? जितना आपका मन हो, आपका जितना मन हो उतना सेंटीमीटर खींच लेना। कम से कम 15 या 10 खींच लिया करो, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कितना हम लोग खींच लिए हैं, 15 सेंटीमीटर का। इसको आगे पीछे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब एक काम करो, हमें कितना सेंटीमीटर तक जाना है, सॉरी कितना प्रदर्शित करना है? 3 मीटर। कितना प्रदर्शित कर रहा है? 3 मीटर। अगर 3 मीटर प्रदर्शित करना है तो हमें 4 मीटर तक जाना पड़ेगा, बस इतना याद रखना। एक ज़्यादा जाया करो, ठीक। क्यों वो भी बता रहे हैं, ऐसे समझो। सबसे आसान वाला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाओ, इतने से हम लोगों का काम बन जाएगा। देखो प्रश्न में बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न में बोला गया है प्रश्न में बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। हमें जाना है 3 मीटर तक। तो देखो गोला प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर भर ही लो, ठीक है। आप इसको मिटा भी सकते हो, इस लाइन को जो हम लोग ज़्यादा बढ़ा दिए। कैसे? देखो 2.5 सेंटीमीटर क्या करोगे, गोला प्रकार में भरोगे, ठीक। अब इस कोने पे क्या करोगे, एक चाप लगा दो, ध्यान से देखना। तो ये भाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2.5 बराबर 1 मीटर बोला जा रहा है। ये हो गया 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। देखो वैसे अगर मैं 3 मीटर प्रदर्शित करना है तो 4 मीटर तक जाओ। अगर भाई आपका मन कर रहा है तो 5 चले जाओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ हमें। अगर आपका मन 5 है तो 5 जाओ, क्या दिक्कत है। 6 है तो 6 चले जाओ, तुम्हारा काम जितने का है उतना दर्शा देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से थोड़ा इसके समांतर इतनी दूरी पे एक लाइन और खींच लो। एक लाइन क्या करोगे और खींच लो, समांतर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। इसको भी क्या करो, मिला दोगे। अगर ऐसे खींचोगे तो हमें आधा तिहाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारे बिंदुओं को क्या करोगे, मिला दोगे। एक लंब खींच दो इस पर, इन सारे बिंदुओं को क्या करो, मिला दो। इसको क्या करो, मिला दो। इसको क्या करो, मिला दो, ठीक। चलो भैया यहाँ आप सबसे पहले क्या लिखते हो, 0 लिखोगे, ठीक। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6। मतलब इस पैमाने में हम लोग 6 मीटर तक दिखा सकते हैं, लेकिन हमें 3 मीटर पूछा गया है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर बता रहे हो है, तो 1 मीटर में 10 जो है डेसीमीटर होता है। कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक। तो अगर हम लोग इस छोटे वाले टुकड़े को 10 भाग करेंगे, भाई 1 मीटर है, 10 भाग करोगे तो 1 भाग 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। बस इसी को 10 भाग बराबर भाग करना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे अंदाज से कर देना। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10 बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी लिख सकते हो भैया, 1 मिनट अगर हम आपको बताएं तो ठीक, यहाँ पे 0 लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा जाता है। अब जो इसका 10 भाग किए हो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है डेसीमीटर। ये क्या प्रदर्शित करेगा, डेसीमीटर। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख दो डेसीमीटर। क्या प्रदर्शित करेगा, ये डेसीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये मीटर। ये पूरी लाइन क्या प्रदर्शित करेगा, मीटर, ठीक है। तो पूरा डिटेल में बताए भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। अब क्योंकि हमें 3 मीटर दिखाना है
तो 3 मीटर दिखाना है तो हम लोग ठीक यहाँ से चलोगे, 0 से यहाँ तक कितना है। देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात को, नहीं तो सब देखो यहाँ अगर 0 लिख दिए हो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक, अब अगर इस साइड चलोगे तो ये मीटर प्रदर्शित करेगा, 3 तक जाओ तो ये रहा, इसको वैसे ऊपर दिखाया जाता है, तो यहाँ से चल देना। ये कितना हो गया, 3 मीटर। कितना हो गया, 3 मीटर। ये हो गया 3 मीटर, और 3 मीटर हो गया। अभी हमें डेसीमीटर दिखाना है, कितना, 6। तो यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5 6, तो चलो अब यहाँ तक इधर साइड जाओगे तो 6 तक जाओगे तो 6 डेसीमीटर हो जाएगा। तो हो गया 3 मीटर 6 डेसीमीटर। पूरी लाइन अगर हम लोग एक साथ दिखाएं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वैसे आप केवल इसमें चित्रण बनाना है तो इसमें चित्रण आपको आता ही होगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपका, क्योंकि बनाना आपको ही। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिल सकता है इसमें चित्रण, देख लो क्या क्या आया है, उसको बना सकते हो आप। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, इसका वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।